बेटा कल जो करा था उसी का ही रिवीजन पहले करेंगे आधे घंटे, तो फिर आगे बढ़ेगी जो बात बढ़ेगी। हाफ एन आवर और 20 मिनट्स वी आर डूइंग रिवीजन, क्योंकि इसमें कल 2 बच्चों का छूट गया था, फिर से रिवीजन कराएंगे, फिर आगे चलेंगे। करो, चलो बताओ क्या होगा। साइन का पहले बोलो क्या हो जाएगा बेटा, फिर ब्रैकेट के अंदर गए। अनिमेशा 2x का डिफरेंशियल बोलो कितना होगा। अनन्या 2x है, वेरी गुड। और 4 का 0, वेरी गुड। डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है, किस रेट पर y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। लिखो इसको, पहला प्रॉब्लम। प्रख्या क्लियर हुआ बच्चे? प्रख्या? यस सर। अनिमेशा बेटा बता देना, क्योंकि ना कल तुम यस सर। थे नहीं कल क्लास में, इसलिए। गुड। ज्यादा डेप्थ में नहीं, ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं, ये इतने मेरे को जरूरत है नहीं, बट एक और करो। निकालो। कॉस का बोलो। कॉस का माइनस साइन। अब एक्स स्क्वायर का बोलो। अवनी? 2x। वेरी गुड। 4x का बोलो। 4x का डिफरेंशियल बोलो। ईशान? 4। और 2 का डिफरेंशियल सौम्य बेटा 0। अब प्रोडक्ट रूल के बारे में फिर से एक बार। प्रोडक्ट रूल फिर से बता रहा हूं एक बार। सपोज ये 2 फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, dy बाय dx अगर करना है, एक को एज इट इज लिखो, अब ये हो गया। अब इस पे सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन फिर से, सपोज लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन 4x। तो अब रुक जाओ, इसमें एक ये फंक्शन है और एक दूसरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। करो, पहले पहले इसका डिफरेंशियल करते हैं। कौन बताएगा? अनिमेशा एक्स स्क्वायर का बताओ। अनिमेशा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल बताओ। 2x। एक्स, वेरी गुड। साइन का डिफरेंशियल बताओ। अब इस सवाल को करो, साइन का बोलो क्या होगा। कौन बताएगा? अवनी बताओ, साइन साइन का क्या होगा बेटा। सौम्या बताओ। सर कॉस। ये किया इनटू 4x का डिफरेंशियल बताओ। सर 4। वेरी गुड। तो ये फाइनली
बेटा मैं तुम्हारे वीडियोस बनाता हूँ, रोज कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा जो होमवर्क है उसके सॉल्यूशंस बना दूं। तान्या रिविजन चल रहा है थोड़ा। Yes, sir. 10th में बेटा कुछ नहीं होती है पढ़ाई, 10th बहुत ही ज्यादा बेसिक साल होता है। अगला क्वेश्चन, फिर से रिवीजन। ये मल्टीप्लिकेशन रूल सिखा रहा हूँ तान्या, वो रिवाइज करा रहा हूँ। Yes. साइन 2x इंटू कॉस स्क्वायर। तो आज जो होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को, उसमें साइन कॉस के सवाल मिलेंगे। तो पहले इसको एज इट इज लिख लो। लिख लिया। पहले कॉस का बताओ क्या होगा। ये होगा। एक्स स्क्वायर का बोलो। 2x। एक इस वाले पार्ट का हो गया, अब इसको एज इट इज लिख दो। चलो अब साइन का बेटा बच्चों बोलो क्या होगा। cos 2x। Cos. और 2x का कितना होगा 2। ये खत्म, ये हो गया सब। मैंने तुम्हें साइन रूल सिखा दिया, मैंने तुम्हें कॉस रूल सिखा दिया, मैंने तुम्हें मल्टीप्लिकेशन रूल सिखा दिया, कांस्टेंट का डिफरेंशियल सिखा दिया, फिर मैंने ये भी सिखाया था। अभी मैं फिर से वापस समराइज करूंगा सारे रूल्स एक बार। हैं तो बहुत सारे, बट जितनी मुझे जरूरत पड़ेगी उतने अभी एक एक दो और बताऊंगा अभी। इसके बाद फिर हम अभी 1.5-2 क्लास और चलेगा मैथमेटिकल टूल्स, फिर हम फिजिकल वो चालू करेंगे, एरर्स एंड मेजरमेंट। पहला रूल था, दूसरा रूल था, अगर कोई कांस्टेंट है y के साथ, कुछ भी लिखा है तो कांस्टेंट मतलब कोई वेरिएबल नहीं, दिस इज व्हाट 0। सेकंड रूल लिखते चलना बेटा साथ साथ। ये भी याद हो गया, वेरी गुड। लिखते चलो। ये लो। और भी एक रूल प्रोडक्ट का था, वो तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, इसको लिख लो बेटा। अपनी एक सेपरेट कॉपी और बनाना, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, वो आज से बिल्कुल देखो, ये 2 साल की तैयारी है। ये नहीं कि अभी बिल्कुल अभी से अभी हैबिट्स डाल लोगे तो सही पड़ जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो आज कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई, उसको तो अपनी एक सेपरेट कॉपी में लिखो, ताकि जब आखिरी समय, जब एग्जाम का समय आएगा, तो हम कॉपी पूरी नहीं पढ़ेंगे, उसी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको उनको पढ़ा करेंगे। लिख लिया बेटा जी।
लिख sir. लिया बेटे? Yes, बोलो। sir. आगे चले फिर। चलो अब मैं एक दो रूल और नए बताऊंगा। Excuse me, sir. हाँ बेटा, करने पूछो। Sir, I have to go somewhere very urgently. Can I get the rest of the recording, please? एकदम से क्या जरूरत आ गई? Sir, please. नहीं, अगर तुम्हें बहुत बहुत इमरजेंट है, काम जाना है, तो फिर तो जाओ बेटा, उसके लिए मैं क्या Yes, बोल sir. सकता हूँ। Sir, can you please give me the recording of this? हाँ डाल दूंगा बेटा, बट दैट इज नॉट दैट डोंट बिग दिस इज एन हैबिट। ये तो मैं कर Yes, देता sir. हूँ। Not at हाँ all, sir. हाँ, लिखो। डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग। डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग। लॉग मैथ्स में अब अभी मैं कुछ लॉग के बारे में नहीं बताऊंगा, बस मैं ये लिखूंगा कि कुछ लिखा है ऐसे फंक्शन y इक्वल टू ln fx। ln मीन्स नेचुरल लॉग। बस इतना लिखो, अभी ज्यादा कुछ बताना ही नहीं है, बस ये लिखा है ln मीन्स नेचुरल लॉग, इतना लिख लो पहले। जो भी लॉग के अंदर नेचुरल लॉग के अंदर लिखा है, उसके अंदर उसको डिनोमिनेटर में ले आओ और न्यूमरेटर में डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी लॉग के अंदर लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिखो और ऊपर न्यूमरेटर में डिफरेंशियल कर दो उस फंक्शन का। सो दिस वाज द इजीएस्ट। रजनी बेटा करो। लॉग के अंदर का टर्म नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर का करो 2x। सर इसे हाँ बेटा। फर्दर रिड्यूस करेंगे? है बेटा। सर इसे फर्दर रिड्यूस करेंगे? हाँ कर लो, अगर चाहो तो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख लो। वैसे जो लॉग टेबल होता है ये मैथ्स में बच्चों को 11th में सिखाते हैं, बट मुझे वो तो मैथ्स का पार्ट है, मैं नहीं सिखा रहा उसको। एक और देता हूँ, वो करो। दिस वाज एग्जांपल 1। ये करो। सर 1/x। ब्रदनी, ये डिनोमिनेटर में आया आया, और 2x का 2। वेरी गुड बेटा, 1/x। अनिमिषा क्लियर हो गया? प्रख्या Yes, sir. है ना बेटा? ठीक है। अगली क्लास से मैं चाहूंगा कि सब अपने वेबकैम को ऑन करके बैठेंगे। अगली क्लासेस सब अपने वेबकैम को ऑन करके बैठेंगे ताकि मैं सबकी शक्लें देख सकूं। ठीक है बच्चों, बी रेडी, ताकि ना मुझे लगे मैं भी तो देख सकूंगा। तुम लोग मुझे तो देख रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। एक और करो। इसको मैं करता हूँ ट्राई। पहले लिखो क्वेश्चन को।
लॉग के अंदर साइन है, तो पहले उस चीज को नीचे ले आओ, ले आए। अब ऋषित, वैभव, मुझे साइन का डिफरेंशियल करना है। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है पहले बोलो, साइन को किस में बदलते हैं कॉस। बेटा बोलो? कॉस। वेरी गुड, कॉस में बदलते हैं। और अब इसके अंदर जाना है, ब्रैकेट के जाना ही होता है, 4। सबसे इनरमोस्ट 4, 4x का 4। एक और देता हूं इसी पे सवाल, फिर आज मैं तुम्हें एक्सरसाइज दे दूंगा, उसके वीडियोस बना दूंगा, 2 दिन का समय रहेगा। वैसे तो मैं आज इसलिए नहीं दिया सुबह और ज्यादा सवाल, क्योंकि क्लास आज ही थी। अब परसों रहेगी तो अपने पास समय रहेगा करने के लिए। पहले लिखो, अब मैं इसको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये किया, बोलो x स्क्वायर का 2x। ये लो बेटा जी, आया सबको अच्छे से समझ में बच्चों मेरे? सर एक बार एक्सप्लेन और कर दीजिए। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं बताओ? देखो, 2 फंक्शन है जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। पहले x स्क्वायर को लिखा, नेचुरल लॉग 2x, तो जो भी नेचुरल लॉग का टर्म है उसको नीचे ले आए, 2x का डिफरेंशियल 2 हो गया। वैभव समझ में आया? यस सर। अब इसको एज इट इज लिखा, यहाँ पे देखो x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया। वैभव यस सर। क्लियर? हाँ बेटा, यस सर, हो गया क्लियर। आया ना समझ में? वेरी गुड। यस सर। एक और कर लो चाहो तो, लो। एक और कर लो, साइन 2x log x स्क्वायर। करो, आराम से करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। चलो हम करते हैं, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। साइन का डिफरेंशियल बोलो, और 2x का 2। भैया हाँ बोल दो अगर आ गया हो समझ में तो।
फिर से मैं यहाँ एक बार समराइज कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, फिर से लिख लेना ये रूल लॉग वाला। बेटा हैं तो बहुत सारे, tan का, cot का, cosec, देयर आर मेनी, बट अभी हमें जितनी जरूरत है उतना ही लिखेंगे। फिर से लिखो इसको, फिर से लिखो। चलो आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशियल, हाँ बेटा बोलो। लास्ट पार्ट था उसमें sin 2x को डिनोमिनेटर लेंगे क्या? बेटा मैंने तो हटा दिया, वो क्या था, डिलीट कर दिया। क्या कह रहे हो बताओ इसमें, अब क्या कह रही थी? सर थोड़ा नीचे करिए। सर इसमें नहीं सर, अच्छा ओके समझ आ गया। आ गया, आगे डाउट क्लियर है? यस सर। चलें फिर आगे। डिफरेंशियल का ही पार्ट चल रहा है, बट थोड़ा सा भी इसमें एक हेडिंग डालो, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, बट इसमें भी यूज होगा। देखो स्लोप ऑफ लाइन का क्या मतलब है वो बता दें। ये x है, ये y है, ये एक लाइन है, इसका हमसे बोला जा रहा है स्लोप बताओ। क्या बताओ इसका स्लोप? तो इस लाइन का ये वाला जो एंगल होगा x एक्स के साथ tan थीटा का निकालेंगे, ये स्लोप ऑफ लाइन है। मतलब लाइन पहले उसमें पहले वो लिखो, क्या तो डायग्राम बना लो, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर 2-3 एग्जांपल से स्लोप के बारे में बात करेंगे। लिखो, डेफिनेशन लिखो, tan of the angle, tan of the angle which the line makes with x axis in anti-clockwise direction। बिल्कुल इजी है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसको हम स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। सर एक बार लास्ट का पार्ट रिपीट कर दीजिए। tan of the angle which the line makes with x axis in anti-clockwise direction, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल, अगर ये लेते तो ये क्लॉकवाइज होता ना बेटा। ये बताओ यहां से जो मैं देखो दो एंगल हैं, एक सेकेंड, ये वाला एंगल इसका tan थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका नहीं, इसका।
अब जो स्लोप होती है, स्लोप को जनरली बेटा ये मैथ्स में स्लोप को ये लोग इसी के साथ में लिखना m से डिनोट करते हैं, m से। m से डिनोट करते हैं। और जो स्लोप है उसकी इसके बीच में कहीं भी कुछ वैल्यू हो सकती है। बताता हूं, तुम लिखो। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देखो कैसे। अब सबसे पहले मुझे बताओ, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और स्लोप निकालने को कहते हैं, तो इसके साथ पैरेलल जीरो एंगल, तो स्लोप कितना होगा बेटा, बोलो। जीरो। लिखो, पैरेलल है ना, तो एंगल जीरो बन रहा है इसके साथ, स्लोप इज जीरो। इसी तरीके से इसी डायग्राम में बना रहा हूं। कल से तो आपका फोन को ही तोड़ दूंगा। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया मेरे को क्या कह रहे थे। ये लाइन है, इसकी स्लोप बताओ। 90। नहीं 90 नहीं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 10 90 बेटा इन्फिनिटी होता है। आगे चलो। सर स्लोप नेगेटिव कब होगा, वही बताते हैं। जब एंगल, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है ना बेटा, उस केस में स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव होता है। tan ऑफ एंगल थीटा, व्हेन थीटा इज मोर देन 90, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। मैं दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत बेसिक से। इस एक ही डायग्राम में दो सवाल होंगे, एक ही डायग्राम में दो सवाल। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए ये ठीक है। सर ऊपर। बस सर। दो क्वेश्चन है, ये मेरी लाइन 1 है और एक और मैं सवाल दे रहा हूं, ये लाइन 2 है। अब आप स्लोप बताइए, स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 2। बताओ स्लोप ऑफ लाइन 1 के लिए क्या एंगल लेना पड़ेगा, 135 की ये वाला? 45 वाला। 45 लेना पड़ेगा, ये 1 आएगी स्लोप। वेरी गुड। और 2 के लिए वो तो दिया ही हुआ है। तो 45 वाला। हाँ वेरी गुड। तो ये समझ में आया।
क्या चीज नहीं आई बताओ अच्छा इसमें? तो ये 1 के लिए 45 1 वाला कि 2 वाला? कौन सा वन समझ? 1 वाला। बेटा मैंने कहा था tan ऑफ दिस एंगल लेना होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा प्लस 135 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। 180 माइनस 135 45 डिग्री होगा ना बेटा? आ गया अनन्या समझ में? हाँ सर, पक्के से? यस सर। गुड। आगे चलो। Slope when coordinates are given. जब कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हो, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब मुझे स्लोप में एंगल नहीं दिया, स्लोप पता करनी है। अब रुक जाओ, पहले मैं समझा दूं। थीटा नहीं दिया है, पर tan थीटा निकालना है। tan थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में होता है दिस साइड अपॉन दिस साइड। मुझको बताओ, ये ऊपर से लेके ये कितना कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट P का? ये पूरा ऊपर तक y2 है, और इतना ये क्या है? y1। तो ये जो हाइट होगी y2 माइनस y1, और ये होगा x2 माइनस x1। देखो स्लोप निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। अगर दो पॉइंट लाइन के उनके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो हम लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं इस तरीके से। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 अगर tan थीटा है तो इसका उल्टा मतलब y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस बात x2 सेम भी सेम होगा। सेम सेम आएगा बेटा। अगर इसको ऐसे लिखोगे तो भी बात बराबर ही है, क्योंकि आपने ऊपर भी माइनस कर दिया, नीचे भी माइनस कर दिया। सेम चीज है, दोनों में क्या फर्क है? लिख लिया हो तो बता देना। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं। एक लाइन है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। एक और लिख लो चाहो तो। निकालो स्लोप।
अरे बताओ ना कोई तो। अनन्या बताओ, अवनी बताओ क्या आंसर है, ईशान बताओ, वैभव बताओ, सौम्या क्या आंसर है? -5। तो इसको एक y से दूसरा y घटाओ, फिर इसमें से ये घटाओ। क्या बोले थे आप? -1/5। -1/5 आएगा ना, -1/5, -1/5 है, -1/5। एक और करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्लोप बताओ। मम्मी सो रही है क्या? रक्षा बेटा आंसर बताओ, मृदनी, रक्षा मृदनी आंसर बताओ। 3 में से पहले इसको घटाओ, कोई सा भी, मतलब अगर इस y से इसको घटा रहे हो तो फिर इस x में से इसको घटाना है। ये आएगा ना यार। कितने लोगों का 5/3 आया था? मेरा सर। मेरा सर। और किसका आया था? तो मेरा अवनी? नहीं सर। क्या, क्यों, कहाँ पे क्या नहीं हुआ था अवनी बताओ। सर कौन तो कौन से पार्ट में, कौन से सर पार्ट में गलती कर गए थे? स्लोप में हो गया था गलती। चलो फिर एक और कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, हाँ सर। फिर डिफरेंशिएशन से इसको रिलेट करेंगे थोड़ा। एम मतलब मीटर। स्लोप बताओ। सर -1 शायद। हाँ बेटा बोलो। -1 शायद। हाँ सर, -1। तो -1। वेरी गुड, -1। तो जो आप स्लोप लिख रहे थे बच्चों मेरे, आप ऐसे लिख रहे थे, this is what some change in the value of y, this is what some change in the value of x, इतना लिख लो। y2 minus y1 क्या? इतना लिखो, फिर आगे बताएंगे। लिख लिया हो तो बता देना, लिख लिया हो तो बता देना बेटा। यस सर, लिख लिया। अब लिखो, हेडिंग डालो, इस डिफरेंशिएशन ही चल रहा है।
graphical method of finding dy by dx. शुरू करूं समझाना? अब मैं ग्राफ की मदद से निकालूंगा सब। हमने जब शुरू की थी 2 दिन पहले की क्लास, तो हमने ये एक एग्जाम्पल लिया था, उसी से रिलेट करूंगा। आप जरा पहले मुझे बताओ, ये बेटा हर चैप्टर में यूज होगा, बता रहा हूं। बोलो इसका डिफरेंशियल, बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ। मैथमेटिकली रूल से क्या होगा? 2x। वेरी गुड। क्या वैल्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जब x 3 के बराबर है? बोलो। 6। क्या इसकी वैल्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जब x 1 है? 2. 2. अब देखो, ये तो रूल्स लग गए, सारे रूल्स की मदद से किया था। अब इसका मुझे अगर ग्राफ पता हो, इस इक्वेशन का ग्राफ तुम लोगों ने छोटी क्लास में सीखा था ना बनाना। ऐसे करके टेबल बनाते थे, x की वैल्यूज लिखोगे, कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यूज लिख के पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। तो मुझको पता है इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। एक मैं ग्राफ्स की भी सब क्लास लूंगा, बेसिक ग्राफ्स की। ये मुझे पता है ग्राफ ऐसा बनेगा। आई नो द ग्राफ हैज टू बी ऑफ दिस शेप। बन गया, मुझे पता है। तो अब देखो, मैं इससे dy by dx इन पे निकालूंगा। प्लीज देखना, अभी कुछ नहीं, अभी तो सिंपल सी बात कर रहा हूं। सपोज करो मैं 2 पॉइंट लेता हूं, इनको मैं, अरे ग्राफ सही नहीं, इनको मैं 2 पॉइंट्स ज्वाइन करना चाहता हूं, ये और ये। एक सेकंड। हाँ, ये मैंने लाइन बनाई। जो ये जो लाइन है, भानवी तुम लेट क्यों हो बेटा क्लास में? भानवी? सॉरी सर। नहीं बेटा, 4 बजे से क्लास थी। अभी रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, डाल दूंगा, बट वो एक रेगुलर प्रैक्टिस थोड़ी ना है कि मैं हमेशा डालता रहूंगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कर लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने इसको ज्वाइन करा। ये लाइन कट करके जा रही है इस कर्व को, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। छोटी क्लास में तुमने पढ़ा है, इसको सीकेंट बोलते हैं। सपोज करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर मैं स्लोप ऑफ सीकेंट पूछता हूं, बताओ इसकी स्लोप क्या होगी, बताओ। y2 minus y1 upon x2 minus x1. बहुत बढ़िया। सम चेंज, सम चेंज। तुम ये ग्राफ बनाओ, फिर आगे बताऊंगा। पहले लेफ्ट साइड का जो लिखा है पहले वो लिख लो। पहले जो लेफ्ट साइड का था बेटा वो लिख लो।
लिखने के बाद बता देना जब लिख लिया हो, और ग्राफ बना लो। ग्राफ बना के वो लिखो। बना लिया बेटा ग्राफ? यस सर। ग्राफ बना लिया ना, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब मैं लिख रहा हूं। अच्छा, इसमें इन पॉइंट्स को एक नाम दे दो, चलो लेट्स से इसको नाम दे दिया, कोई कलर यूज करता हूं, इसको नाम दे दिया P, इसको Q। दिखा दो अपने डायग्राम में P और Q। हाँ, अब लिखो if point Q is very close to point P, if point Q is very close to point P, then the secant will look like a tangent. और क्या, जब बहुत पास में हो जाएगा तो इट विल लुक लाइक अ टेंजेंट। डायग्राम बनाओ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा। When point Q, if point Q is very close to point P, then the secant will look like a tangent. टच करता हुआ जाएगा ना तो टेंजेंट जैसा लगेगा। In that case, देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। उस टेंजेंट का स्लोप जो टेंजेंट अब बनेगा, टेंजेंट का स्लोप मतलब टेंजेंट का ये वाला एंगल, अगर मैं इसको अल्फा बनाता हूं तो tan अल्फा, ये जो लाल वाली लाइन है उसका टेंजेंट का ये वाला एंगल, इसका अगर tan अल्फा निकाल लूंगा तो वो dy by dx है। क्यों बेटा बताओ? अगर ये y2 इसके बहुत करीब है, if y2 is very near to y1, तो ये dy and dx कल सीख चुके हो, and dy will be written as del y will be written as dy। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप विल बी dy by dx। लिखो फिर, मैं समझा रहा हूं। सर dy क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा अगर ये बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है तो dy है, और अगर ये बहुत छोटा है तो dx है।
सर ये dy अपॉन dx tan अल्फा क्यों है? अच्छा रुको, अभी बता रहा हूँ बेटा। ये बताओ, ये अगर ये वाला पॉइंट Q इसके बहुत करीब होगा तो ये चेंज बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा। तो डेल वाई की जगह dy लिख दे, यस सर। डेल x की जगह dx लिख दे। यस सर। ये क्या है? स्लोप किसका किसका स्लोप है? सीकेंट का कि टेंजेंट का? सर कौन सा वाला? ये लाल वाला जो लिखा है, टेंजेंट। टेंजेंट का। और स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? tan ऑफ द एंगल विद द लाइन मेक्स विद व्हिच एक्सिस? x एक्सिस। तो अगर मुझको ये पता हो कि फॉर एग्जांपल, देखो अभी समझ में आया है, अभी आ जाएगा। अब अगर किसी पॉइंट पे dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, तो जिस पॉइंट पे, जैसे x इक्वल टू 1 पे निकालनी है, x इक्वल टू 1 पे गए, टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका tan अल्फा निकाला, तो ये आपको दे देगा कौन सी वैल्यू? tan अल्फा विल गिव यू दिस फॉर x इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया क्या? आगे सर। आ गया ना? मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिख रहा हूं। अरे मैं पक्का सिखा दूंगा, मैं बता रहा हूं ना। ये तो अलग है कि मैं बहुत कम बच्चे पढ़ाता हूँ, बट मुझे पता है कैसे पढ़ाने, तरीका क्या होता है पढ़ाने का। अगर लिख लिया तो फिर मैं आगे तुम्हें एग्जाम्पल से सिखाऊंगा इस चीज को। सर एक मिनट। अनिमेशा बेटा क्लियर हुआ? Yes, अनिमेशा, sir. प्रख्या Yes, बेटा आपको क्लियर है? yes, sir. ईशान, 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 Yes, sir. गुड। अभी मैं बता रहा हूँ, रुको फिर से। इसकी क्या वैल्यू आएगी बाय द वे? अगर निकालते तो क्या आनी चाहिए थी इसी ग्राफ के लिए जो मैंने बनाया है? कोई मुझे बताएगा इसकी क्या वैल्यू आएगी? इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? सौम्या बताओ, क्या सामने लिखा हुआ है, क्या आनी चाहिए? ये तो तुम ग्राफ बना के करके देखोगे, पर अगर मैथमेटिकली करे होते तो इसकी क्या वैल्यू आई होती? देख के बताओ, कहीं लिखा हुआ है? 2x, क्या थी? 2x मतलब 2x नहीं, x केवल अगर 2 y। आती, केवल 2 आती, केवल 2 आती। ये देखो, और अगर मैं यही चीज x इक्वल टू 3 पे कर रहा होता तो tan अल्फा की क्या वैल्यू आती? अगर यही चीज में, यही ग्राफ अगर मैं x इक्वल टू 3 पे कर रहा होता बनाकर, तो tan ऑफ दैट एंगल कितना आता? 6 आता। x tan of the angle with tan of the, sorry, slope of the tangent on the graph will give dy by dx at that point। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके करके दिखाऊंगा तुम्हें, और मैं मतलब वैल्यूज के साथ काम कर पाऊंगा, वैल्यूज के साथ। क्लियर कर देना, बता देना अगर क्लियर करना हो जो। बेटा अपना रेगुलरली पढ़ाई करना है, और ये जो ऑनलाइन टीचिंग है, ये दिस इज वेरी 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 इफेक्टिव फॉर स्मॉल बैचेस, जिसमें 20-25 बच्चे हो, तो वेरी वेरी इफेक्टिव। आपकी एनर्जी बचती है स्कूल मतलब कोचिंग जाने की, वो भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक, आना जाना, समय खराब, आधे मन में स्ट्रेस।
वो तो सौम्या तुम अगर डीएस जाती ना तो तुम्हारा, मैं बता रही हूँ, तुम कुछ कुछ पढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि वहां कोचिंग ही 9-10 बजे से पहले नहीं छूटती थी, तो बेकार जगह। सौम्या, मैं तेरा नंबर मेरे पास नहीं है, तो मुझे अपना जरा नंबर भेजना बेटा मेरे उस पे बाद में, क्लास के बाद। सौम्या, यस सर। तुम मुझे जरा नंबर भेजना। मैं तुम्हारे, तुम ग्रुप में हो नहीं शायद, मुझे लगता है। हो क्या? हूँ सर। हाँ तो मुझे हाँ नंबर सर। भेजना, मैंने शायद नाम सेव नहीं किया, तो मुझे भेजना प्लीज अपना नंबर। यस सर। कैन आई क्लियर दिस? नहीं नहीं, मेरे को उसमें आदत नहीं थी बड़े ग्लास पानी पीते थे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा आपको। चाय पी लो, रखी हुई है अभी, ठंडी नहीं। अब मैं आपको बेटा एक एग्जांपल से करा रहा हूँ। चाय पी लो। चलो ये लिखा है, लिखो एक इक्वेशन लिखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जरा ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। चाय गरम कर देना, वो अभी करा, मत छू के देख। बेटा अभी शोर ना करो, माइक ऑफ करो जब बात कर रहे हो घर पे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स, उसका जरा ग्राफ वो लिखो, dy बाई dx सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। फाइंड dy बाई dx। करो, मैं नहीं कर रहा, तुम करोगे, मैं नहीं कर रहा। सर dy by dx is equal to माइनस एक्स बाय, अब y आ रहा है क्या? हाँ, माइनस एक्स बाय वाई। वेरी गुड, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। देखो किसने दिया था आंसर, अभी मैं देख नहीं पाया, किसने दिया था आंसर? रणवीर। रणवीर। वेरी गुड, यहाँ देखो, फोर का डिफरेंशियल 0 होगा, क्यों नहीं हो पाया था बच्चों आप लोगों से? सर इसका ग्राफ सर्कल होगा क्या? वो छोड़ो बेटा, अभी तुमने मैथ्स में पढ़ लिया, वो अलग बात है। अभी सौम्या तुमसे नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था मैं मुझे नहीं पता, बट तुमसे नहीं हुआ था, कई बच्चों से नहीं हुआ। चलो कोई नहीं। अब अगर मैं इसकी वैल्यू पूछता हूं x इक्वल टू 0 पे, तो बताओ क्या होगी? x में 0 डाल दोगे, और जब यहाँ x में 0 डाल दोगे तो y की वैल्यू बताओ कितनी होगी? y की, जब x 0 है तो y कितना है? 2। जब x 0 है तो y 2 है। 0 आ गया। ये सब ये मैथमेटिकली हो रहा है, अभी ये ग्राफ से करके दिखाऊंगा। अब अगर इसको 2 पे निकालना चाहता हूं, x में 2 डाल दिया, y की वैल्यू उस समय क्या होगी? 0। अगर x को 2 डालोगे, इतना लिखो, ये मैथमेटिकली और ये रूल्स करके करा, दिस इज बाय रूल्स। इसी को मैं ग्राफिकली करूंगा।
लिख लिया हो तो बताना। सर लिख लिया। वेरी गुड। अब इसका मुझे ग्राफ पता होना चाहिए। मैं वीडियोस मैंने पहले भी बनाए थे, कुछ में इक्वेशंस के ग्राफ बना के मैं बताऊंगा। अब इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो मुझको तो पता है कैसा बनता है। इस ऐसी इक्वेशन का सर्कल बनेगा। सर्कल बनता है बेटा, सर्कल बनता है। सर्कल बनता है इसका ग्राफ। अब और यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 है, तो जब y की वैल्यू 0 है तो x2 है, और यहाँ पे x 0 है इस पॉइंट पर, तो y2 है। सर सर्कल क्यों बन रहा है ग्राफ? बेटा वो मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। अभी मान के चलो कि ऐसा बनता है। ये मैथ्स का टॉपिक है कि इक्वेशन से पता कैसे करते हो। अभी लिख लो, फिर हम बता देंगे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस के ये ग्राफ हैं। मैं अभी बता दूंगा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस के ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनते हैं। ठीक है। यस सर। अब मैं कह रहा हूं फ्रॉम ग्राफ दो क्वेश्चन दे रहा हूं। ग्राफ की मदद से आपको dy बाई dx बताना है। पहला, एट x इक्वल टू 0 लिखो। अब क्या करना होगा, याद करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो पहले x इक्वल टू 0 ग्राफ में यहां पर है, टेंजेंट बनाओ। बना दिया सर। इसकी स्लोप अगर निकाल पाते हो तो वो होगा dy बाई dx। तो स्लोप बताओ। स्लोप बताओ बताओ बताओ। मैं अच्छा मैं कर रहा हूँ। स्लोप एट x इक्वल टू 0, ये लाइन इसके पैरेलल है। tan 0 is 0। यहां देखो, ये देखो, ये सब यूज होगा बेटा हर चैप्टर में। इसलिए 11th पढ़ाना टफ होता है किसी भी फिजिक्स टीचर के लिए। 12th आसान है, क्योंकि 12th में ये बातें थोड़ा ना मुझे बतानी पड़ेंगी। एक बार बता दी बता दी, एक बार वेक्टर समझा दिया समझा दिया, डिफरेंशिएशन समझा दिया, कैलकुलस समझा दिया, बहुत सारी चीजें एक बार समझा दी। वो 12th में थोड़ा ना समझानी पड़ेंगी, तो एक बार करा दी। 11th is one of the toughest years for physics teacher and for students also, provided teacher is teaching genuinely. ये बताओ समझ में आया सौम्या? Yes, sir. अवनी? Yes, sir. अब इसमें एक मृदनी बेटा, भावनी, x इक्वल टू 2 पे चलो। x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट बनाएंगे। x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट बनाओ सर, बनाओ 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 बनाओ। ये बना, ये बना। तो अगर मुझे
tan of how much angle? 90 degree. tan of 90 is infinity. ये देखो, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हो गया, बट अब इसमें पार्ट और बच गया है कैलकुलस का, वो मैं शुरू कर रहा हूँ। एक बार वापस से लिखता हूँ डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, क्लियर कर दूं बेटा? Can I clear this? So, yes, sir. वापस से लिखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलस का जो बचा हुआ पार्ट है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इतना लिखो पहले। लिखो फिर बताएंगे। Integration is the reverse of differentiation. In this method, we will learn how to find exact equation from differential equation. मेरा जो डेज है वो फाइनल ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को है, 6 से 7:30 या 6:15 से, जैसा भी टाइम सेट होता है। हाँ, किसी की और क्लास हो रही तो बता देना कि मेरा फाइनल टाइम है, इसमें कोई अपनी क्लास ना लगाए। सर अभी लास्ट में आपने क्या बताया था? लास्ट क्लास में बेटा इस लास्ट अभी ये लिखवाने के बाद नहीं, मैंने कुछ अभी कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ
इंटीग्रेशन इज, अभी मैं सब समझाऊंगा, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इन दिस मेथड वी विल लर्न हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको लिखो फिर समझाता हूं क्या मतलब है इस पूरी कहानी का। लिख लिया हो तो बताना। अब मैं बता रहा हूं क्या चीज हम सीखने वाले हैं। क्लियर कर दूं? क्लियर करूं बेटा, हाँ कि ना तो बोलो। यस सर। ईशान क्लियर है? अभी तो कुछ समझाया नहीं, समझने का कुछ था नहीं। यहाँ देखो, अगली क्लास से आप सब अपने वो ऑन करके रखेंगे वेबकैम। अब मैं सिखाता हूं, जैसे मेरा मतलब क्या था इस चीज का। देखो सपोज कुछ लिखा है, तो अभी तुम मत लिखना। सपोज ये लिखा है, ये क्या है? बोलो ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इससे जो एग्जैक्ट इक्वेशन जो निकालने का एम आएगा, जो तरीका होगा, एग्जैक्ट इक्वेशन निकालने का जो तरीका होगा, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। उस टेक्निक को बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। लिखो भी बताता हूं। और यहां से ऊपर जाने को क्या बोलते थे? शुरू करूं समझाना रूल? यस सर। अब मैं रूल बताता हूं, बहुत आसान है बेटा, वैसे ही जैसे पहले था। मुझे इसमें केवल एक दो रूल ही बताने हैं। सपोज ये लिखा हुआ है, अब इसको तरीका ऐसा लिखने का, ये लिखा, एक्स के साथ ये और ये। अब यहाँ पे ये एक सिंबल बनाया, ऐसे खिंचा हुआ एस। रूल क्या है? जो y, ये तो dy को कुछ नहीं करना, बस ये y को देखो। y की क्या पावर है? m। यहाँ पे पावर ऐड करना है। पहले आप पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ डिवाइड कर, ये लिखा। अभी मैं एग्जाम्पल से सिखाऊंगा बेटा। कांस्टेंट और जोड़ते हैं, कुछ लिखते हैं, वो बाद में बताऊंगा कांस्टेंट क्यों लगाया। इतना लिखो पहले। लिख लिया हो तो बता देना। अब मैं लिख लिया एग्जाम्पल, सर। हाँ अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ।
ये लिखा है। तो पहले तो ये करेंगे, बोलो अब क्या करें, सॉल्व करें। y की पावर कितनी है 1, x की पावर 2, सर हाँ बोलो। ये कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं? बाद में बताऊं, अभी नहीं। तुमने वहां पूछा नहीं अपने सर से फिट जी में कि क्यों ऐड करते हैं? सर उन्होंने सीधा रूल्स बता दिए बस, और ये ऐसा बता पढ़ाते दिया नहीं कि फिट जी वाला टीचर। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, बस ये बताया। अरे बेटा क्या बोले यार। चलो मैं बताऊंगा ना कॉन्सेंट क्यों लगाते हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा पहले बेसिक सिखा दूं। और केवल मेरी किताब करना, कुछ जरूरत नहीं उसके अलावा करने की। इतना लिखो, फिर एक और दे रहा हूं। ये करो, देख लो जैसा बोलो। ये लो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, वो तो तुम सीख गए हो। एक और करो। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तान्या समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा? यस सर, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा क्यों, तो पूरा तुम तो इसमें अभी शुरू किया, तुम्हारे साथ तुम आ गई थी क्लास में, तो डाउट पूछ रहे थे ना बेटा कि सर ये समझ में नहीं आया। फिर से लिख रहा हूं, देखो रूल। ओके सर। बेटा डाउट पूछ लेना चाहिए, तभी अगली क्लास से तुम सब लोग अपना वेबकैम ऑन करके रखोगे। y के साथ dy के साथ y के टर्म्स, dx के साथ x के टर्म्स। और दे रहा हूं क्वेश्चन। इतना लिखो पहले, फिर मैं सिखाऊंगा। सॉरी 4 हटा दो फिर यहाँ पे। तान्या बेटा अब ध्यान दीजिएगा। यस सर। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा,
ये किया। चलो तान्या तुम्हारी बारी। y की बताओ पावर कितनी है? इस y की पावर 1 2 इस x की क्या पावर है? -1 तान्या क्लियर हुआ? यस सर। 2 और सवाल फिर आज की क्लास एंड करेंगे। y की पावर 1 है। तो ये 4x हो जाएगा किसने दिया जवाब? किसने सर। दिया? अनन्या अरे वाह, तूने सीखा है इसका मतलब कहीं। नहीं, वो x टू द पावर 0 एज्यूम करने वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया, क्लास एंड करने पे मजा आ गया। यहाँ 1 है मतलब वो x टू द पावर 0 है। भानवी क्लियर है? भानवी, कल से सब अपना वेबकैम ऑन करेंगे और फिर पढ़ाऊंगा मैं। मुझे और अच्छा मजा आएगा पढ़ाने में। ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। बेटा एक मेरा ऐप है, उसकी बेसिक कुछ कॉस्ट है। उसमें जो मेरी क्लासरूम के सारे लेक्चर्स हैं सिस्टमैटिक वे में डले हुए हैं, तो वो सबको ही सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं फिर उसमें होमवर्क बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, एक आध दिन में डेमो दे दूंगा उसका अगली क्लास में। सबको उसको सब्सक्राइब करना है। लास्ट प्रॉब्लम। करो करो करो। चलो मुझे कौन बताएगा यहाँ का क्या होगा? 2 तो बाहर आ गया। बोलो क्या? 2x अरे x कहाँ से होगा रितेश? रितेश 2y 2y। 4x तान्या आगे बोलो। x² देखो मैं अपने ऐप के बारे में फिर से सबको बता देता हूँ।